करते हैं। बहुधा लोगों के मन में यह भी इच्छा हो जाती है कि जब भगवान ने ऐसा किया तो हमें ऐसा करने में क्या बुराई है। अरे तुम ईश्वर थोड़ी ही बन सकते हो, तुम भगवान थोड़ी ही बन सकते हो। भगवान ने तो रास विलास ही नहीं किया, उन्होंने तो और भी बहुत कुछ किया था। उन्होंने तो दावानल भी पिया था, तुम जरा आग पी के दिखाओ। भगवान ने तो बड़े बड़े असुर भी मारे थे। भगवान ने तो गिरिराज पर्वत भी धारण किया था, कोई गिरिराज जी को उठा के देख ले। लेकिन कुछ लीलाओं का आश्रय लेकर और हम लोग अपनी मनमानी करने लगते हैं, अपने मनमाने ढंग से भगवान की लीलाओं को देखने और समझने लगते हैं, जो कि अपराध है। ईश्वर की लीलाओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए, केवल उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और सुखदेव जी महाराज ने तो बड़ी सुंदर बात यह कही कि अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थितः। भगवान की जितनी भी लीलाएं हुई हैं, ये हम जीवों पर अनुग्रह कृपा करने के लिए हुई हैं। अगर भगवान न जन्म लेते, न लीला करते, तो हम तुम बैठकर क्या गाते और क्या सुनते। केवल हम पर कृपा करने के लिए कि यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अरे इन लीलाओं को सुन लो और गा लो और इसी से तुम्हें मेरी परायणता मिल जाएगी, तुम मेरे परायण हो जाओगे, मत परायण हो जाओगे। लेकिन सुखदेव जी ने रास पंचाध्यायी के आखिरी श्लोक में एक शर्त रखी, श्रद्धान्वितो अनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः। श्रद्धा पूर्वक ही कहना और श्रद्धा पूर्वक ही सुनना। अगर श्रद्धा के अभाव में इन लीलाओं को कहा और सुना जाएगा तो ये लीलाएं भी एक लड़ने झगड़ने का विषय बन जाएंगी। श्रद्धा पूर्वक यदि लीलाओं को सुना कहा गया तो ये लीलाएं रस प्रदान करेंगी, ये लीलाएं आनंद देंगी। भगवत लीलाओं को श्रद्धा पूर्वक ही कहें और श्रद्धा से ही सुने। आगे श्री ठाकुर जी ने सुदर्शन और शंखचूड़ यक्ष का उद्धार किया है। सुखदेव जी महाराज ने युगल गीत का वर्णन किया है। ये चौथा गीत है। वेणु गीत का कल हम लोगों ने वेणु गीत सुना था, फिर आज प्रणय गीत और गोपी गीत, और ये चौथा गीत है युगल गीत। युगल गीत और वेणु गीत दोनों गीतों के भाव बहुत समान हैं और दोनों ही गीतों में ठाकुर जी जब गैया चराने चले गए हैं तो उस समय जो लीला उनकी हुई है उस लीला का गायन ब्रज गोपियों के द्वारा हुआ है। गोपियां आपस में चर्चा करती, अरे देखो ये कन्हैया की सेवा, कन्हैया से प्रेम केवल हम ही नहीं करती हैं। वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यंजयन्ति एव पुष्पफलाढ्यः प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम हृष्ट तनवः ससृजुः स्म। गोपियां कह रही हैं आपस में, देखो जब कन्हैया वंशी बजाते हुए जंगल में जाते हैं तो वहां जितने वृक्ष हैं वो वृक्ष खूब पुष्प और बहुत से फलों के साथ लद जाते हैं, और जब उन वृक्षों पर फल और फूलों का भार हो जाता है तो उनकी टहनियां, उनकी शाखाएं अपने आप झुक जाती हैं। तो गोपियां भाव दे रही हैं कि ये वृक्ष कृष्ण का सत्कार कर रहे हैं, उनके चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं और अपने फल और पुष्प भेंट में देकर अपना उनको आतिथ्य देना चाहते हैं। कितनी सेवा कर रहे हैं वृक्ष भी। बादल भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। जब श्याम सुंदर जाते गैया चराने तो जब एकदम प्रचंड धूप आ जाती, दोपहर का समय हो जाता तो चारों ओर से बादल घिर जाते थे, कहीं से सुकुमार कन्हैया के वदन पर सूर्य की किरणें न पहुंच सके, प्रचंड किरणें, तो सब बादल उनकी छाया कर देते। और मंद मंद मनोगर्जति मेघ, मेघ तो गरजते ही हैं, उनका स्वभाव है, पर मंद मंद धीरे धीरे गरजते थे। और आश्चर्य यह कि ठाकुर जी की वंशी जिस स्वर से बजती थी उसी स्वर से बादल गरजते थे। क्यों? अगर हम अलग से स्वर से गरजेंगे तो ठाकुर जी की वंशी में अपराध हो जाएगा, लीला में अपराध हो जाएगा। तो कितना ध्यान रखते हैं, उसी स्वर से, उसी ताल से, उसी गति से और मंद मंद धीरे धीरे गरजते हैं। फिर कभी कभी नन्ही नन्ही फुइयां बरसाते हैं आकाश से ठाकुर जी के ऊपर, मानो देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तो युगल गीत गोपियां परस्पर चर्चा करती ठाकुर जी का, आज यहाँ इस वन में गए हैं, आज ऐसा उनका स्वागत हो रहा है, आज गिरिराज जी के द्वारा स्वागत हो रहा है, आज वनों के वृक्षों के द्वारा स्वागत हो रहा है। तो इस तरह की जो चर्चा है वो चर्चा सुखदेव जी ने युगल गीत में की है। और उसके पश्चात श्री भगवान ने
अरिष्टासुर दैत्य का संहार किया है। ब्रज में अरिष्टासुर आया एक सांड का रूप बनाकर, पर जब ठाकुर जी ने अरिष्टासुर को जो सांड के रूप में आया था, जब उसे मारा है, तो ब्रजवासी देखो कितने गौ भक्त थे। ब्रजवासी बोले, कन्हैया तुमने एक गौवंश का अपराध किया है, हम तुम्हें आज से नहीं छुएंगे। तो ठाकुर जी बोले कि वो तो असुर था, वो कोई गौवंश में थोड़े ही था। बोले भले ही वो असुर रहा हो, पर आया तो सांड के ही वेश में था, तो क्या मुझे नहीं मारना चाहिए था? बोले गौवंश पर तो कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए। अरे मारना ही था तो पहले उसका असुर रूप प्रकट करा लेते और तब मारते। गौवंश के रूप में तुमने क्यों मारा? तुम जाओ, आज से हम तुम्हें न छुएंगे न देखेंगे, तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगा है। तो ठाकुर जी ने कहा, अब ये पाप कैसे, इस पाप से छूट सकता हूं? तो वहां श्याम सुंदर को ब्रज गोपी ब्रजवासियों ने कहा, सब तीर्थों में जाकर नहाओ। बोले तुम्हारा क्या भरोसा, अगर मैं तीर्थों में नहा भी लूं और तुम कह दो कि भाई तुम तो नहाए ही नहीं हो, झूठा हो, तो हम ऐसे ही तीर्थों में घूम कर आएंगे। तो वहां ठाकुर जी ने सब तीर्थों को ब्रज में बुलाया, जो कि गिरिराज जी में श्याम कुंड के रूप में आज भी दर्शनीय है। एक एक करके सब तीर्थ आए हैं और उस कुंड का सर का नाम हुआ श्याम कुंड। उस कुंड में ठाकुर जी नहाए तो जितनी सखियां थी राधा रानी से बोली, हे राधा रानी, इस जगह इस कुंड में तीर्थ तो सब आ गए, पर कन्हैया ने इसमें पाप धोया है अपना, तो अब इस कुंड में हम नहीं नहाएंगी, आप दूसरा कोई कुंड बनाओ। तो वहां राधा रानी ने अपने कंकड़ की ठोकर से एक नवीन कुंड का निर्माण किया, जिसका नाम राधा कुंड हुआ। अब ठाकुर जी बोले कि आपने ऐसा कुंड बना दिया कि हमारे कुंड को तो कोई पूछेगा भी नहीं, कोई नहीं नहाएगा, सब यही कहेंगे इसमें तो श्याम सुंदर का पाप है, तो आप दया करो, दोनों सरोवरों की महिमा समान हो जाए। तो श्री जी ने कृपा करके दोनों कुंडों को मिला दिया, एक कर दिया। तो आज भी श्याम कुंड और राधा कुंड उसी रूप में वहां उनका दर्शन होता है। दोनों कुंड एकदम पास पास हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो राधा कुंड का निर्माण हुआ। तो कहने का आशय, इतने गौभक्त, ऐसी परम गौभक्ति ब्रजवासियों के अंदर थी कि भले ही असुर था अरिष्टासुर, पर आया था सांड के रूप में, तो गौवंश की हत्या का पाप उन्होंने कहा कृष्ण को लगा है और श्री ठाकुर जी को छूने देखने से भी मना कर दिया। फिर तीर्थ स्नान कर जब उन्होंने पाप का प्रायश्चित किया है, तब उन्होंने ठाकुर जी का पुनः वर्ण किया है, उनको स्वीकार किया है। अरिष्टासुर मरा, इधर कंस को पता चला सब असुर मारे जा रहे हैं, एक के बाद एक सबका नंबर लगा हुआ है। अब कंस बड़ा कष्ट में है कि एक एक करके सब असुर मर गए, कौन मार रहा है, आखिर कैसा बल है इस बालक में। नारद जी आए वहां। नारद जी ने कहा, महाराज कंस देखो, हमने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि कृष्ण जो है ये साधारण बालक नहीं है, और आज फिर से एक गुप्त रहस्य हम ये बताने आए हैं कि ये कृष्ण देवकी का 8वां बालक है, और वह जो कन्या थी वो यशोदा की थी। कंस ने कहा, महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे मैंने ही देवकी के हाथ से कन्या को छुड़ाया था, वो कन्या ही थी, वो पुत्र नहीं था। तो नारद जी बोले, महाराज यही तो आपको नहीं पता, वसुदेव जी ने पहले ही धोखा कर दिया था, वो तो पहले ही बालक को गोकुल पहुंचाया और कन्या को ले आए थे। तो कंस बड़ा क्रोधित हुआ, उसी समय तलवार को खींचा मारने को। अब नारद जी सोच रहे हैं कि कहीं मेरी लड़ाई लगाने से कहीं वसुदेव जी की हत्या ना कर दे। तो नारद जी बोले, अरे महाराज वसुदेव जी को मारने से क्या होगा, काल तो आपका कृष्ण है, वसुदेव थोड़ी है, तो कृष्ण को कैसे मारें? बोले किसी तरह से यहाँ बुलवा लो मथुरा में। तो मथुरा में कैसे बुलाएं? बोले अगर युद्ध के लिए बुलाओगे तो ब्रजवासी नहीं भेजेंगे, कोई उत्सव अपने यहाँ रखो और उत्सव का निमंत्रण दो कृष्ण बलराम को। तो कौन सा उत्सव रखें? कंस बोला, तो नारद जी ऐसे शुभ काम में देर क्यों की जाए, हम कल ही उत्सव रख देंगे और आज ही आप निमंत्रण दे आओ। तो नारद जी समझ गए बहुत दुष्ट है, सब काम मुझसे ही बनवाना चाहता है। तो नारद जी बोले, देखो मैं नहीं जाऊंगा, मेरे जाने से तो सब बिगड़ जाएगा काम, आप अक्रूर जी को भेजो, वो कृष्ण बलराम के वैसे भी संबंध में चाचा लगते हैं। तो जब घर का कोई व्यक्ति जाएगा तो नंद बाबा भी बिना किसी झिझक के सोचे विचारे बालक को विश्वास से भेज देंगे। तो वहां कंस ने अक्रूर जी को बुलाया है। अब इधर तो नारद जी कंस को समझा गए और उधर फिर ठाकुर जी के पास पहुंच गए। हे प्रभु,
आपके अब पृथ्वी पर अवतार लेने के रहने के जो जो उद्देश्य थे वो जल्दी पूरे होने चाहिए। परसों अक्रूर जी आएंगे, आप मना मत करना। अब जल्दी से जल्दी मैं परसों के दिन कंस को मरते देखना चाहता हूँ। ठाकुर जी हंस गए, नारद जी सब लीला पूरी कर देते हैं। ठाकुर जी बोले आप चिंता ना करें नारद जी, हम अवश्य आएंगे मथुरा। तो इधर कंस ने अक्रूर जी को आज्ञा की है। तब तक केशी और व्योमासुर ये दो दैत्य आए हैं। बोले महाराज अक्रूर जी को मत भेजो, हम जाते हैं। वे दोनों गए हैं, उनको भी ठाकुर जी ने ठिकाने लगा दिया है, उनका भी संहार कर दिया है। फिर से अक्रूर जी से प्रार्थना की है कंस ने, और अच्छी तरह से ये समझा दिया कि ब्रजवासियों को सही बात मत बताना कि यहाँ युद्ध के लिए या कृष्ण बलराम को मारने के लिए बुलाया जा रहा है। उन सबसे कहना कि महाराज कंस सब ब्रजवासियों से बड़े प्रसन्न हैं और वे अपने यहाँ यज्ञोत्सव रख रहे हैं, धनुष यज्ञ, और उस उत्सव में सब ब्रजवासियों का निमंत्रण है, सबको सादर आमंत्रित किया है, सब पधारें। अक्रूर जी भी सोच रहे हैं कंस अपनी मृत्यु को टालना चाहता है। अरे कितना ही टालो, और कहीं मौत थोड़ी टलती है, वो तो जिस दिन जब लिखी है वो तो होनी ही होनी है। पर हर आदमी मृत्यु से बचना तो चाहता ही है। तो कंस भी बेचारा अपना हाथ पांव फेंक रहा है, उपाय कर रहा है, कुछ तो हो जाए, काल नष्ट हो जाए, मृत्यु टल जाए। तो अक्रूर जी को कहा अक्रूर जी अब तो आप चले ही जाइए, बताओ केशी भी मार दिया, व्योमासुर भी मार दिया। तब अक्रूर जी महाराज चले हैं। अब अक्रूर जी मना इसलिए नहीं कर सकते, मना कर दें तो कंस अक्रूर जी को मार देगा। तो दोनों तरफ से संकट है। तो अक्रूर जी ने सोचा कि भले ही बाद में मर जाएंगे पर एक बार कृष्ण दर्शन तो कर लें, और इस बहाने ठाकुर जी का दर्शन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अक्रूर जी बढ़िया प्रातः काल में रथ को सजा के उस पर आरूढ़ हुए हैं, विराजे हैं, और जैसे ही ब्रज के लिए प्रस्थान किए हैं तो कृष्ण दर्शन की चिंतन में इतने डूब गए और ऐसा हृदय प्रेम से भर गया, पता नहीं आज कौन से जन्म का मेरा पुण्य और भाग्य जगा है, आज मुझे श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। और अक्रूर जी ने यहाँ तक कहा कंसम बताद्यानुत में अनुग्रहम, कोई कंस को गाली दे, बुरा कहे, कहता रहे, पर मैं तो कंस को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कंस ने मुझे ही भेजा। अगर किसी और को भेज देता तो फिर मुझे कृष्ण दर्शन का सौभाग्य कैसे मिलता। बोले बड़ा अनुग्रह किया कंस ने, इस बहाने मुझे कृष्ण दर्शन के लिए ब्रज में तो भेजा है। अक्रूर जी इतने प्रेम से विवल हो गए हैं कि दिश और विदिश पंथ नहीं सूझा। कौन सी दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जाना है, कौन सा मार्ग ठीक है, उसका भी उन्हें ज्ञान नहीं है। कई बार तो रथ चलाते चलाते और घोड़ों को हाँकना ही भूल जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद नेत्र खोलकर देखते हैं ब्रज आया कि नहीं आया। कई बार गलत मार्ग पकड़ लेते हैं, कई बार जाते जाते लौट आते हैं। तो मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन अक्रूर जी की प्रेम में ऐसी स्थिति है कि सवेरे के मथुरा से चले हैं और वृंदावन पहुंचते पहुंचते उनको संध्या हो गई। और जब संध्या हो गई तो अक्रूर जी ने ये सोच लिया कि मैं प्रथम दर्शन श्री कृष्ण का ही करूंगा। तो कृष्ण दर्शन के लिए अक्रूर जी सीधे गैयाओं के खिरक में पहुंचे हैं, क्योंकि संध्या के समय को गौधूली वेला कहते हैं। उस समय जब श्याम सुंदर गैया चरा के आते तो लाखों गैयाएं जब चलती तो उनके चरणों से जो धूल उड़ती थी वो सारे ब्रज को नहा देती थी, सारा ब्रज उससे स्नान करता था गौधूली से। तो वही गौधूली की बेला है, चारों ओर गायों के चरणों से उड़ने वाली धूल दिखाई पड़ रही है। खिरक में अक्रूर जी पहुंचे हैं, राम श्याम दोनों भैयाओं का दर्शन प्राप्त किया है। सुंदर जिनका मुखारविंद है, एक पीतांबर धारी है, एक नीलांबर धारी है, एक गौर वर्ण के हैं तो दूसरे नील वर्ण के हैं। अक्रूर जी ने जैसे ही दर्शन किया है उनकी चरण रज को सबसे पहले मस्तक से लगाया, रथ से उतरे हैं और दौड़ते हुए कृष्ण बलराम के चरणों में गिर पड़े हैं। मन में सोच रहे हैं पता नहीं ठाकुर जी मुझे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। तब तक प्रभु ने उनके हृदयगत भाव को जान लिया और अरे काका जी कहकर उठाया, अपने हृदय से लगा लिया। अक्रूर जी का हृदय गदगद हो गया, इन्होंने मुझे अपना मान लिया, अपना बना लिया, इससे अधिक मुझे और क्या उपलब्धि होगी, इससे ज्यादा क्या सौभाग्य होगा। अक्रूर जी पहले ही सोचकर आए हैं कि कंस जो भी दंड दे देगा, लेकिन मैं श्याम सुंदर से झूठ नहीं बोलूंगा। अक्रूर जी ने आते ही सच सच बातें कह दी। हे प्रभु, नारद जी ने सब काम गड़बड़ कर दिया। अरे क्या आवश्यकता थी उस दुष्ट को ये बताने की कि आप देवकी के 8वें पुत्र हैं।
अरे ये तो होता तो बाद में अपने आप पता चल जाता, और उस दुष्ट ने अब कमर कस लिया आपको मारने के लिए। और मेरा यह सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, उस दुष्ट ने इस दुष्कर्म के लिए मुझे भेजा है। प्रभु, मैंने तो सत्य सत्य वचन कह दिया, अब आपको जो उचित लगे सो करें। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता ना करें अक्रूर जी, हम अवश्य आपके साथ चलेंगे, पर आप नंद बाबा को ये बात न बताएं। तो जब नंद बाबा से मिले हैं तो नंद बाबा से वही कहा जो कंस ने कहने के लिए भेजा था, वहां सत्य बात नहीं बताई। अब जैसे ही नंद बाबा को पता चला है कंस का बुलावा आया है, तो सारे ब्रज में घोषणा करा दी, भैया सब ब्रजवासियों को कल चलना है, सब ग्वाल बाल भी चलेंगे, और मथुरा जा ही रहे हैं तो इस बहाने अपना कर भी चुका आएंगे, तो सब अपने अपने गौरस को लेकर कल मथुरा चलेंगे। कृष्ण बलराम भी मथुरा जा रहे हैं। अब जब ये घोषणा हुई तो ये बात तो एकदम वायु की तरह चारों ओर ब्रज में कोने कोने में फैल गई। चारों ओर ब्रजवासियों में कृष्ण बलराम का मथुरा गमन एक चर्चा का विषय बन गया। कहीं यहाँ 4 गोपों के टोल खड़े हैं, कहीं वहां 10-20 गोपियों का समूह खड़ा है, चारों ओर एक ही चर्चा है, कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं, राम श्याम मथुरा जा रहे हैं। ग्वाल बाल उन्हें तो कोई चिंता है नहीं, बोले कन्हैया जाएगा तो हम भी जाएंगे और नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। पर समस्या तो सबसे ज्यादा गोपियां और यशोदा मैया के सामने आई। गोपियों की स्थिति तो ऐसी है कि सकुचत कहत न सकत काहूसों, गुप्त हृदय की बात। ये तो अपने प्रेम को प्रकट भी नहीं कर सकती हैं कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और हम कन्हैया को मथुरा जाते नहीं देखना चाहती हैं। ऐसा जिनका गूढ़ प्रेम है, जिसको उन्होंने इतना छिपाकर उसका पालन किया है, आज जब मथुरा जाने का समय आया तो वे सब की सब ब्रज गोपांगनाएं कोसने लगी विधाता को। अहो विधाता स्तव न क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। गोपियां आपस में कह रही हैं, ये ब्रह्मा कितना मूर्ख है, पहले तो आपस में प्रेम करा देता है और फिर वियोग भी करा देता है। अरे ब्रह्मा के लिए संयोग वियोग तो एक खेल है, पर प्रेमियों के लिए तो वियोग प्राण जाने की स्थिति है। जैसे बालक कोई खिलौने से खेलता है और खेलते खेलते मन पे आया तो उसको तोड़ मरोड़ के पटक देता है, तो बालक के लिए तो खिलौना तोड़ना खेल बन गया, पर उस बेचारे खिलौने की तो जान चली गई। तो गोपियां कह रही हैं, ब्रह्मा के लिए संयोग वियोग खेल है, पर हमारे लिए तो कृष्ण विरह एक प्राण जाने की स्थिति की तरह है। परस्पर में चर्चा करते हुए गोपियों ने रुदन किया है, और एक गोपी कह रही है, निवारयामः समुपेत्य माधवम, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कल कन्हैया को लौटा लाऊंगी। तो उसकी सखियां कहती हैं, अरे बावरी, तू कन्हैया को लौटाएगी तो तेरा प्रेम प्रकट नहीं हो जाएगा कि तू कृष्ण से प्रेम करती है। बोली, कल प्रेम प्रकट हो चाहे कुछ भी प्रकट हो, पर मैं श्याम सुंदर को मथुरा नहीं जाने दूंगी। तो अगर तेरा प्रेम प्रकट हो गया तो तेरे सास ससुर पति बंधु बांधव क्या कहेंगे? बोले, क्या कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा मार देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे। ब्रज गोपियों के प्रेम में जो निष्ठा थी, गोपियों के लिए प्राण त्याग मरना जीना ये बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो कृष्ण के वियोग में नहीं जी सकती थी, उन अपने प्राण नहीं धारण कर सकती थी। कोई बुरा कहे, अपमानित करे, बुराई करे, निंदा करे, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। जैसे मीरा जी ने अपने एक पद में लिखा है, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी बिगड़ी, आली मेरे नैना बान पड़ी। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी बिगड़ी। संसार पागल कहेगा, मूर्ख कहेगा, समाज के लोग समाज से बहिष्कृत कर देंगे, परिवारी लोग जान ले लेंगे, पर इससे अधिक तो कुछ नहीं हो सकता। पर मैं कृष्ण के बिना नहीं जी सकती। गोपियों ने निश्चय कर लिया कि हम कल कन्हैया को लौटा लाएंगे। यशोदा मैया रात्रि भर मैया को नींद नहीं आ रही, लाला के गमन के वियोग में रो रही है। श्याम सुंदर
मैया के पास पहुंचे। अरे मैया, तू इतना रुदन क्यों कर रही है? यशोदा मैया बोली, लाला तू 11 वर्ष तक ब्रज में रहा, हमारी आंखों का तारा बनकर रहा, और कल तू चला जाएगा, मैं किसे अपने पास चलाऊंगी, किसे अपने हाथ से खिलाऊंगी? मैया लाला का श्रृंगार करने बैठ गई। एक बात हृदय को झकझोरने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं यशोदा तू अपने कन्हैया का आखिरी श्रृंगार कर रही है, इसके बाद फिर तुझे कन्हैया का श्रृंगार करने का मौका मिले ही ना। सोचकर मैया का हृदय एकदम कंपित हो जाता है, कांप जाता है। लाला को कभी केश संवारती है, पीतांबर धारण कराती है, काजल लगाती है, झरझर नेत्रों से अश्रुधारा भी प्रवाहित हो रही है। श्रृंगार हुआ, यशोदा मैया के चरण स्पर्श श्याम सुंदर ने किए, और सवेरा होते ही अक्रूर जी रथ ले आए हैं और रथ पर श्याम सुंदर विराज गए। जैसे ही आगे बढ़े हैं, ब्रज गोपियां जान रही हैं रथ के जाने का मार्ग तो एक ही है। उस मार्ग में जाकर क्रमबद्ध खड़ी हो गई। अक्रूर जी, हम देखती हैं आप कैसे हमारे प्राण को ले जाएंगे। किसी ने लगाम को पकड़ लिया, कोई कृष्ण का हाथ पकड़ के खड़ी हो गई, कोई दाऊ भैया को समझाने लगी। ठाकुर जी ने एक ही बात कही, अंग संग का नाम प्रेम नहीं है, चित्त की वृत्ति अन्यता से लगी रहे प्रेमास्पद में, इसी का नाम प्रेम है। मैं सदा तुम्हारे पास रहूं, प्रेमी का प्रेमी के पास रहना प्रेम नहीं होता, प्रेमी के मन का प्रेमास्पद में लगे रहना यह सच्चा प्रेम होता है। और हे गोपियों, तुम चिंता ना करो, मैं अति शीघ्र लौट कर आऊंगा। आज जाऊंगा, कल कार्य पूरा करूंगा और परसों निश्चित लौट के आऊंगा। समस्त ब्रज गोपियां ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी हैं। प्रीति लगा के श्याम भूला तो ना दोगे, प्रीति लगा के श्याम भूला तो ना प्रीति लगा के श्याम
गोपियां श्याम सुंदर से प्रार्थना किए हैं। और जब गोपियों को भी ठाकुर जी ने समझा बुझा दिया, अक्रूर जी को रथ आगे बढ़ाने के लिए कहा, तो यशोदा मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी। सोच रही है, मैंने तो विचार किया था कन्हैया मुझसे अधिक गोपियों से प्रेम करता है, मेरी नहीं माना तो कम से कम गोपियों की तो मानेगा। सूरदास जी एक पद में कहते हैं, यशोदा बार बार यूं भाखे, है को हितु हमारो जग में चलत गोपाल ही राखे। अगर मेरा कोई संसार में हित कर सकता है तो वो एक काम कर दे, मेरे कन्हैया को मथुरा जाने से रोक दे। प्रार्थना कर रही हैं, ये गौधन बरुए ये सुत मोकू बदी में मेलो, इतनो ही सुख मेरे कमल नयन को मेरी आंखन आगे खेलो। अरे कंस, तुझे जो चाहिए ले ले, हमारा सब गौधन ले ले, मुझे जेल में डाल दे, पर मेरा इतना सा सुख मेरे से मत छीन। मेरे आंखों के ये दोनों तारे कृष्ण बलराम को मुझसे विलग मत कर। भले ही जो कष्ट देना चाहे दे दे, मैं भोग लूंगी, पर कन्हैया का वियोग मैं नहीं सह पाऊंगी। सूरदास तब दुखी है जननी, इतना मैया को कष्ट हुआ। श्याम सुंदर उतर के आए हैं, बोले मैया तू क्यों रुदन कर रही है? यशोदा मैया कहती हैं, संदेशों देव की सो कहियो। अरे लाला, तू मथुरा जा रहा है, देव की बहन से मेरा एक संदेश अवश्य देना। क्या? बोले लोग कहते हैं देवकी तेरी मैया है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तो देवकी को जाकर कहना वो मुझे तेरी माँ माने या ना माने, पर तेरी धाय तेरी दासी तो मानती ही रहे। इतना सुनते ही श्याम सुंदर के नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे। अरे मैया तू कैसी बात कर रही है? अगर तू ऐसा कहेगी तो तेरे लाला को कितना कष्ट होगा। देवकी मैया ने भले ही जन्म दिया, पर अनेक कष्टों को सहकर